ड्रामे की शुरुआत हमारी फीमेल लीड डुई डुई को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी ही फैंटेसी के अंदर एक घुड़सवार प्रिंस के साथ आसमानों की ऊंचाई छू रही थी। लेकिन डुई डुई का सपना ये अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि डुई डुई क्लासरूम में बैठ के सपना देख रही थी और जब इस बात की भनक मिस्टर ली को लगती है तो मिस्टर ली तुरंत ही डुई डुई को सपने से जगा देते हैं। मिस्टर ली डुई डुई पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही डुई डुई को स्टाफ रूम में आने का ऑर्डर देते हैं। जब डुई डुई स्टाफ रूम में जाती है तो मिस्टर ली डुई डुई को फेलियर कहने लग जाते हैं, क्योंकि डुई डुई सारे सब्जेक्ट्स में फेल थी सिवाय कंप्यूटर के। लेकिन हमारी डुई डुई को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। डुई डुई इवन मिस्टर ली से ये तक कह देती है कि मैं फेलियर कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हूँ। डुई डुई के इस जवाब से मिस्टर ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डुई डुई को वार्न करते हुए कहती है कि अगर वो ऐसी हरकत करती रहेगी तो उसको एक ईयर वापस से रिपीट करना होगा। यहाँ पे डुई डुई एक ईयर वापस से रिपीट करने की बात सुनकर अचानक से होश में आती है और मिस्टर ली से हेल्प मांगने लगती है कि किस तरह से वो अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करे। जिस पर मिस्टर ली डुई डुई को कहते हैं कि उनके जानने में एक स्टूडेंट है जो कि डुई डुई का टीचर बन के डुई डुई की स्टडीज में हेल्प कर सकता है। मिस्टर ली स्टाफ रूम से बाहर जाते हुए आगे कहते हैं कि तुम कुछ देर स्टाफ रूम के बाहर वेट करो, मैं उतने में उस स्टूडेंट को तुम्हारे पास भेजता हूँ। डुई डुई स्टाफ रूम के बाहर खड़े होकर उस स्टूडेंट का वेट करने लग जाती है, जहाँ पे काफी देर बाद डुई डुई को एक स्टूडेंट स्टाफ रूम के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस स्टूडेंट के हाथ में फॉर्म था, जिस वजह से डुई डुई को लगता है कि वो भी उसकी तरह फेलियर है। जिस पर डुई डुई उस स्टूडेंट से कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारी तरह फेलियर हूँ, लेकिन मिस्टर ली ने मुझे प्रॉमिस किया है कि जियांग जो नाम का स्टूडेंट मेरी स्टडीज में हेल्प करेगा और अगर उसने मेरे ग्रेड्स बढ़ाने में मेरी मदद नहीं करी तो मैं उसको खूब ज्यादा पीटूंगी। डुई डुई की ये बात सुन के वो स्टूडेंट कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, जियांग जो तुम्हारी पक्का पढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि जियांग जो है मेरा फ्रेंड है और मैं तुम्हारी उससे बात जरूर करूंगा। ये बात सुनकर डुई डुई काफी खुश जाती है और स्टाफ रूम से सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ पे कुछ ही देर में डुई डुई को मिस्टर ली का कॉल आ जाता है और मिस्टर ली डुई डुई को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जियांग जो मान चुका है डुई डुई को पढ़ाने के लिए। ये बार डुई डुई अपने सारे रूममेट्स को भी बताती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली डुई डुई के कोई ग्रेड्स बढ़ाने वाला डुई डुई को मिल चुका है। अब नेक्स्ट डे डुई डुई जियांग जो की क्लास लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पे डुई डुई को वापस से ही वही सेम स्टूडेंट दिखाई देता है। डुई डुई को लगता है कि शायद से वो भी जियांग जो से पढ़ने के लिए वहाँ पे वेट कर रहा है, जिस पर डुई डुई उस स्टूडेंट के पास जाके जियांग जो की बेइज्जती करने लग जाती है। जैसे कि डुई डुई कहने लगती है कि जियांग जो पढ़ने में अच्छा है, यानी कि वो स्मार्ट भी नहीं होगा दिखने में और काफी ज्यादा बोरिंग टाइप का भी पर्सन होगा। काफी सारी बुराई करने के बाद अचानक से डुई डुई को होश आता है कि उसने तो उस स्टूडेंट से उसका नाम ही नहीं पूछा। जिसके बाद जब डुई डुई उस स्टूडेंट से उसका नाम पूछती है, जिस पर डुई डुई को पता चलता है कि डुई डुई का ट्यूटर और कोई नहीं वही पर्सन है और उसी का ही नाम है जियांग जो। ये बात सुनते ही डुई डुई थोड़ी सी सहम जाती है और फिर उसके बाद अपनी बात पलटते हुए जियांग जो की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। ये डुई डुई की फर्स्ट क्लास थी, जिस वजह से जियांग जो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाता और डुई डुई को कहता है कि उसे अब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। जियांग जो की ये बात सुनते हुए डुई डुई साफ साफ मना कर देती है जियांग जो को, ये कहते हुए कि डुई डुई का शेड्यूल जो है काफी ज्यादा टाइट है। डुई डुई को दिन में 10 घंटे की नींद लेनी होती है और 2 घंटे का वीडियो गेम तो खेलना ही खेलना होता है और साथ ही साथ डुई डुई रोज ही मूवीज देखती है और डुई डुई एक पेंटर है तो वो रोज ही कभी कभी पेंटिंग भी करती है। जिसे सुन के जियांग जो डुई डुई को ये सारा काम रोक देने के लिए कहता है, क्योंकि 10 घंटे की नींद लेना पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है और रोज रोज वीडियो गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है जब डुई डुई को अपने ग्रेड्स बढ़वाने हैं और साथ ही साथ मूवीज जो है हफ्ते में एक ही बार देखना है और डुई डुई को अपने ग्रेड्स बढ़वाने हैं, जिस वजह से जियांग जो की बात डुई डुई को एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। अब नेक्स्ट सीन में डुई डुई शाओ शाओ के साथ बैठ के कैंटीन में खाना खा रही होती है और दूसरी तरफ से जियांग जो की बुराई भी कर रही होती है कि तभी डुई डुई का फ्रेंड डोंग वहाँ पे आ जाता है और डुई डुई के आते ही बेइज्जती मारने लग जाता है, क्योंकि डुई डुई सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुई होती है और ये बात डोंग को भी पता चल चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे डोंग डुई डुई की ज्यादा कुछ बेइज्जती कर पाता कि उससे पहले ही डोंग के फ्रेंड डोंग को बुलाने के लिए आ जाते हैं खेलने के लिए। नेक्स्ट डे डुई डुई को जियांग जो की क्लास लेने के लिए जाना होता है, लेकिन डुई डुई क्लास लेने के बजाय अपने पेंटिंग रूम में बैठ के आराम से पेंटिंग कर रही होती है और साथ ही साथ डुई डुई जियांग जो की सारी कॉल्स को भी इग्नोर मार रही होती है। लेकिन जब जियांग जो ज्यादा ही डुई डुई को कॉल करने लग जाता है, जिस वजह से लास्ट में डुई डुई जियांग जो की कॉल को एक्सेप्ट कर लेती है और जियांग जो को झूठ बोलती है कि वो अभी सो रही है और उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्लास लेने के लिए। जिस पर जियांग जो कहने लगता है डुई डुई को कि अच्छा तुम सपने में भी पेंटिंग कर पाती हो इजीली, क्योंकि एक्चुअली में तो जियांग जो डुई डुई के ठीक पीछे खड़े होकर ही डुई डुई को कॉल कर रहा होता है। जियांग जो डुई डुई के पेंटिंग रूम में आके डुई डुई की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स को ध्यान से देखने लग जाता है और ऐसा लगता है कि शायद से जियांग जो को डुई डुई की पेंटिंग्स काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन डुई डुई के सामने उस टाइम पे तारीफ नहीं कर सकता था जियांग जो, जिस वजह से जियांग जो डुई डुई को ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद जियांग जो डुई डुई को स्टडीज के लिए लेके चले जाता है अपने साथ। इसके बाद से डुई डुई की लाइफ काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, क्योंकि डुई डुई के सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं, खूब गाना वाना गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ डुई डुई जो है एक खाली
रूम में बैठ के जियांग जो से अकेले ही पढ़ रही होती है। लेकिन हमारी डुई डुई भी काफी ज्यादा महान थी, वो ये नहीं सोच रही थी कि मैं एक बार मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जितना एंजॉय करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन डुई डुई पढ़ने के बजाय सारी की सारी क्लास जो है एक एक करके खराब करती जा रही थी। जैसे कि डुई डुई को एक क्लास में डोंग का मैसेज आ जाता है, जहाँ पे डोंग डुई डुई को बताता है कि डोंग को कुछ मेल मॉडल्स मिले हैं अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए, जिस वजह से डुई डुई जियांग जो को झूठा वॉशरूम का बहाना बना के निकल जाती है अपनी क्लास से और सीधा पहुंच जाती है पेंटिंग रूम में मॉडल्स की पेंटिंग करने के लिए। लेकिन हमारा जियांग जो भी काफी ज्यादा समझदार होता है, उसे पता होता है कि डुई डुई कुछ ना कुछ तो छुपा रही है और ये झूठा बहाना बना रही है, जिस वजह से जियांग जो पूरे टाइम डुई डुई का पीछा करता है। और जियांग जो भी पहुंच जाता है पेंटिंग रूम में, जहाँ पे डुई डुई दोनों ही मॉडल्स को नेकेट करके उनकी पेंटिंग बना रही होती है। जिसके बाद जियांग जो उन दोनों मॉडल्स और डोंग को रूम से बाहर भेज देता है और डुई डुई पे काफी ज्यादा चिल्लाता है। जिसके बाद जियांग जो डुई डुई को घर भेजते हुए डुई डुई को वार्न करता है कि आज के बाद वो कभी भी मेल मॉडल्स की पेंटिंग ना बनाए, भले ही वो इसके बदले में फीमेल मॉडल्स की पेंटिंग बना सकती है। वेल यहाँ पे जियांग जो की बातें सुन के ऐसा लग रहा होता है कि शायद से जियांग जो को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी कि डुई डुई जो है मेल मॉडल्स की पेंटिंग बना रही है और ऊपर से वो मेल मॉडल्स नेकेड भी थे। वेल अब नेक्स्ट क्लास में डुई डुई जियांग जो के सामने सरदर्द का बहाना बनाने लग जाती है और कहती है कि शायद से मेरा ब्रेन जो है इतना ज्यादा पढ़ने की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगा है और मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ। लेकिन डुई डुई की बाजी पलट जाती है, क्योंकि डुई डुई की ये बात सुन के जियांग जो डुई डुई से कहते हैं कि यानी कि मुझे जो है अब तुम्हें शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ABCD से मेरे को अब शुरुआत करनी पड़ेगी तुम्हें पढ़ाने के लिए। जिसमें डुई डुई वापस से ठीक हो जाती है और जियांग जो के सामने चुपचाप से पढ़ने लगती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में लुई नाम की एक लड़की जियांग जो को ढूंढ रही होती है, लेकिन जब तक लुई क्लासरूम में आ पाती तब तक जियांग जो डुई डुई को पढ़ा के जा चुका था। लेकिन यहाँ पे लुई की मुलाकात डुई डुई से हो जाती है। यहाँ पे लुई डुई डुई के सामने अपने आप को जियांग जो की गर्लफ्रेंड करके इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही साथ डुई डुई से ये भी पूछती है कि जियांग जो कहाँ पे है अभी, जिस पर डुई डुई लुई से कहती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं पता कर लेती हो। जिस पे लुई डुई डुई को बताती है कि जियांग जो ने मुझे ब्लॉक मार दिया है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए पूछ सकती हो उससे कि वो अभी कहाँ पे है। जिस पर डुई डुई जियांग जो को मैसेज करते हुए लुई के बारे में पूछती है, लेकिन जियांग जो लुई के नाम सुनते ही डुई डुई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि डुई डुई कैसे न कैसे करके लुई को यहाँ से भेज दे और इसके बदले में जियांग जो डुई की कोई भी बात मानने के लिए तैयार रहेगा। वेल ऑब्वियस सी बात है, डुई उन लोगों में से थी जिसे दूसरों से ज्यादा अपने प्रॉफिट करवाने में ज्यादा मजा आता था, जिस वजह से डुई डुई लुई से झूठ कह देती है कि जियांग जो उसका भी मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और साथ ही साथ यहाँ पे डुई डुई लुई का भी कांटेक्ट नंबर ले लेती है, ताकि जैसे ही जियांग जो डुई डुई को रिस्पॉन्स करे तो डुई डुई तुरंत ही लुई को बता दे। मतलब डुई डुई काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसको एक ऐसी चीज पता चल चुकी है जिसकी वजह से डुई डुई को जियांग जो से फ्रीडम मिल पाएगी। लेकिन डुई डुई काफी ज्यादा चालाक भी होती है, क्योंकि डुई डुई जो है रूम में जाते ही लुई को मैसेज करती है कि नेक्स्ट डे जो है जियांग जो लुई से मिलने के लिए पेंटिंग रूम में आएगा। इसके बाद डुई डुई सपना देखने लग जाती है कि जियांग जो पक्का डुई डुई को ढूंढने के लिए पेंटिंग रूम में जाएगा और जैसे ही लुई से मिलेगा तो कुछ देर बात करने के बाद फाइनली जियांग जो और लुई एक हो जाएंगे और लास्ट में जियांग जो और लुई जो है थैंक यू बोलने के लिए डुई डुई के पास आएंगे और जिसके बाद जियांग जो डुई डुई को भी थोड़ी सी फ्रीडम दे देगा पढ़ाई से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। जियांग जो लुई को देखते ही तुरंत ही वहाँ से भाग जाता और लुई से एक भी शब्द नहीं बात करता। जिसके बाद जियांग जो क्लास में पहुँचते ही डुई डुई पे काफी ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन दूसरी तरफ से जियांग जो डुई डुई से रिक्वेस्ट करता है कि कैसे न कैसे करके डुई डुई जो है लुई को जियांग जो की लाइफ से अलग कर दे और इसके बदले में जियांग जो डुई डुई को फ्रीडम दे देगा पढ़ाई से। वेल डुई डुई को तो फ्रीडम चाहिए थी, जिस वजह से डुई डुई जियांग जो की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद डुई डुई जियांग जो की लाइफ से लुई को अलग करने के लिए डोंग की हेल्प लेती है, लेकिन यहाँ पे तो डोंग लुई की फोटो देखते ही लुई पे इम्प्रेस हो जाता है और जिसके बाद डुई डुई को भी आइडिया मिल जाता है कि वो कैसे ना कैसे करके डोंग और लुई को एक कर देगी। जिसके बाद ऑब्वियस सी बात है लुई जो है जियांग जो का पीछा छोड़ देगी। इससे जियांग जो भी खुश हो जाएगा और डोंग भी खुश हो जाएगा और लास्ट में लुई भी सेटिस्फाई हो जाएगी और साथ ही साथ लास्ट में डुई डुई को फ्रीडम मिल जाएगी। वेल जिसके बाद डुई डुई अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पे शुरुआत में डुई डुई लुई को बीच के पास मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पे डुई डुई और लुई जब आपस में बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे डोंग जॉगिंग करते हुए आता है डुई डुई के पास और लुई और डुई डुई को हाय कहते हुए वहाँ से चले जाता है। एक मुलाकात यहाँ पे काफी थी लुई और डोंग को एक दूसरे से मिलने की। के बाद नेक्स्ट डे ही डोंग चले जाता है लुई को प्रपोज मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे डोंग तो गया हुआ होता है खुशी खुशी रूम के अंदर, लेकिन वो आता है बाहर भागते हुए, क्योंकि लुई जो है पीछे से आ रही होती है डोंग पे हमला करने के लिए। अरे सारा नजारा देख के डुई डुई काफी हैरान हो जाती है और डोंग से पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से लुई इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। तो वेल यहाँ पे लुई क्लासरूम में बैठ के एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पे कुछ ही देर में डोंग पहुँच के ऐसे करेक्टर के डायलॉग का यूज करके प्रपोज मार देता है लुई को, जो कि लुई के करेक्टर के विलन की तरह थे।
जिस वजह से अपने विलन के डायलॉग सुन के लुई काफी गुस्सा हो जाती है और डोंग के पीछे पड़ जाती है डोंग को मारने के लिए। वेल यहाँ पे डोंग तो बच चुका था लुई के वार से, लेकिन साथ ही साथ लुई जो है डुई डुई पे भी काफी चिल्लाती है मैसेज करते हुए कि उसने जो है कैसे इंसान को भेज दिया लुई के पीछे, जिस पर डुई डुई अपना कनेक्शन लुई से बरकरार रखने के लिए लुई से माफी मांग लेती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में डुई डुई जियांग जो की क्लास में राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और पूरे टाइम पे यही सोच रही होती है कि किस तरह से वो डोंग और लुई को एक करे। जियांग जो डुई डुई को देख के तुरंत ही डुई डुई के पास जाता है और डुई डुई का हाथ पकड़ते हुए जियांग जो डुई डुई की लिखने में मदद करता है। वेल एक ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पे जियांग जो और डुई डुई कुछ देर के लिए एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाते हैं और साथ ही साथ डुई डुई जियांग जो को यहाँ पे देखती ही रह जाती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ डोंग इस बार सच में लुई को लाइक करने लगा था, जिस वजह से डोंग लुई को देखने के लिए एक्टिंग रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पे लुई मौजूद नहीं होती। जिसके बाद डोंग डुई डुई से मिलने के लिए जाता है और डुई डुई से सजेशन लेता है कि किस तरह से वो लुई से माफ़ी मांगे और साथ ही साथ लुई को इम्प्रेस कर पाए। जिसके बाद डुई डुई नोटिस करती है कि जब भी वो क्लासरूम की तरफ जा रही है या फिर जैसे ही वो अपने रूम की तरफ भी जा रही है तो रास्ते में आने जाने वाले सभी लोग जो है डुई डुई को कुछ ऐसी तरह से देख रहे होते हैं कि जैसे कि डुई डुई कोई सेलिब्रिटी बन चुकी हो। वेल ये लोगों का अजीब सा वियर्ड बिहेवियर देख के डुई डुई ये बात जियांग जो को भी बताती है और यहीं पे हमारा पार्ट एंड होता है। वेल अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि सब लोग डुई डुई को क्यों देख रहे थे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय।